दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल और रिलेटेबल टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम जॉब भी करती हो, घर के काम भी करती हो, बच्चों का भी ध्यान देती हो, यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाती हो और खुद का भी ख़्याल रखती हो। ये सब मैनेज कैसे कर लेती हो? और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी तो बात ही ना करूँ, वो तो कहते हैं कि तुम फालतू में ये सब चीज़ों में पड़ रही हो, घर पर रहो आराम से और कुछ ना करो। ख़ैर अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें। बट सच बताऊँ तो पहले मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी किचन के काम से। लगता था कि सुबह की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है सिर्फ़ किचन में ही। लेकिन धीरे-धीरे मैंने अपनी रूटीन में थोड़े कुछ चेंजेस किए, कुछ सिंपल हैक्स अपनाए और अब मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल है और वही तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वो कौन-सी सारी चीज़ें थी और क्या-क्या बीइंग अ वुमन हमें देखना होता है। पहली चीज़ है हमारा किचन। सबसे पहले बात करते हैं किचन की। ऑनेस्टली पहले मैं किचन के काम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। लगता था कि दिन का आधा से ज़्यादा टाइम तो सिर्फ़ ये सोचने में चला जाता है कि मैं क्या बनाऊँ? लेकिन धीरे-धीरे मैंने ये समझा कि खाना ही एक ऐसी चीज़ है, जहाँ से हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों स्टार्ट होती है। अगर घर का खाना हेल्दी और टेस्टी हो, तो फैमिली की एनर्जी अलग ही लेवल की हो जाती है। इसलिए अब मैं थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करती हूँ। चीज़ें वही हैं, बस ये है कि थोड़ा-सा उनका रंग और रूप मैंने चेंज कर दिया है। मैं हर दिन बच्चों से पूछती हूँ कि उन्हें लंच में क्या ले जाना है। इससे जो सबसे बड़ी टेंशन होती है मेरे ब्रेकफ़ास्ट की, वो ईज़िली मेरी आराम से ख़त्म हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती है। बच्चों को भी फ़ील होता है कि उनकी पसंद को इम्पोर्टेंस दी गई है और मुझे भी टेंशन कम होती है कि कल उनके टिफ़िन वापस ऐसे अनटच्ड नहीं आएँगे। क्योंकि ये जो एक सैटिस्फैक्शन होता है ना, जब बच्चे अपना लंच फिनिश करके आते हैं, वो तो जो भी मम्मियाँ ये देख रही होंगी, वो सारी इस सारी चीज़ों से रिलेट कर पाएँगी कि वो सुकून कैसा होता है जब बच्चे पूरा लंच अपना फिनिश करके आते हैं। और एक बात मैं खुद भी ये मानती हूँ कि जब फैमिली को पेट भर कर गरम-गरम सिंपल घर का खाना मिलता है ना, तो घर में पॉज़िटिविटी अपने आप आ जाती है। इसलिए मैं चाहे कितनी भी बिज़ी हो जाऊँ, खाने को बिल्कुल भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं वैराइटी देती हूँ लेकिन ओवर प्रेशर कभी नहीं लेती। मतलब 4 से 5 चीज़ें एक साथ बनाने का स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, पर जो बना रही हूँ उसमें थोड़ा अपना प्यार और टेस्ट ऐड करना इम्पोर्टेंट है। और मैं मल्टीटास्किंग का यूज़ करती हूँ। जैसे दाल अगर प्रेशर कुकर में मैंने चढ़ा दी है ना, तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेती हूँ, किचन का ही करती हूँ। चीज़ों को तुरंत के तुरंत पोंछ-पोंछ कर उनको अपनी जगह पर ही रखती जाती हूँ। पैरेलल वर्क करना हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक काम एक साथ दूसरा मैनेज हो जाता है। थोड़ा इनिशियल प्लानिंग कर लो, तो किचन का काम फास्ट भी हो जाता है और स्ट्रेस फ्री भी। सबसे जो जो ज़रूरी चीज़ है, वो है कि मैंने सीखी है, वो ये है कि मैं अपने आप को परफेक्ट होममेकर कह लूँ या मैं कह लूँ वर्किंग वुमन बनाने का प्रेशर नहीं देती हूँ। दोनों चीज़ों के लिए मैं चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल ही मैं प्रेफ़र करती हूँ। और वैसे भी हर दिन अलग होता है, कभी 2 डिशेज़ बनती हैं, कभी एक ही में काम चल जाता है और कभी ऐसी होती है कि बहुत सारी वैराइटीज़ हो जाती हैं। तो जैसा आप करेंगे ना चीज़ें वैसी ही होंगी और स्ट्रेस भी नहीं होगा, ईज़िली सब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की जो कि है जॉब और प्लस बच्चे। मतलब इन दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा टास्क होता है। वर्किंग वुमन होने का मतलब होता है डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुबह से लेके घर के जो भी काम होते हैं उनको ख़त्म करके सुबह से शाम तक का ऑफ़िस, स्कूल, जहाँ कहीं भी आप जॉब करते हो। लेकिन मैं एक छोटा-सा ट्रिक ये यूज़ करती हूँ कि रात को बच्चों का और अपना सब सेट कर लेती हूँ। फिर चाहे वो बच्चों की टिफ़िन हो, उनको ला कर के पहले से ही मैं किचन में एक ही साइड में रख लेती हूँ, जिससे कि सुबह की भाग-दौड़ कम हो जाए। उनके शूज़ वग़ैरह एक ही जगह पर सेट कर देती हूँ, जहाँ पर उन्हें ईज़िली सुबह मिल जाए। वो मुझसे ना पूछे कि मम्मी मेरा ये सामान कहाँ है, मेरा वो सामान कहाँ है? और अब तो ये आदतें मैंने अपने बच्चों में डाल भी दी हैं। अब जैसे कि ये दोनों, ये मिष्टी की ड्रेस जो कि मिष्टी जैसे तय करके अपनी रखती है स्कूल से आने के बाद में उसकी निकाल दिया और मोहक की भी निकाल दी। रही बात मेरी तो मैं भी अपना बैग वग़ैरह जो भी चीज़ें हैं ना, वो रात में ही सेट कर लेती हूँ, जिससे कि सुबह की जो मेरी भाग-दौड़ है वो एकदम कम हो जाए। और रही बात ये सारी चीज़ें करने के बाद में अब बच्चों को टाइम देने की, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें कर तो अपने बच्चों के लिए ही रहे हैं ना, तो ये भी जो एक टाइम है इसको भी निकालना एक सबसे बड़ा टास्क होता है।
बच्चे स्कूल से आते हैं और जो भी उसके बाद का उनको रूटीन होता है, उनको सुलाना, फिर उठाना और उसके बाद में पढ़ाने के लिए बैठाना, तो ये सारी चीज़ें तो ख़ैर मैं आपके साथ किसी और वीडियो में अलग से शेयर करूँगी। अगर आप देखना भी चाहते हैं मेरे बच्चों का रूटीन, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, उससे भी आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो बस उसके बाद मैं इनको उठाती हूँ और फिर मैं पढ़ाने बैठा देती हूँ। दोनों को एक जगह पर एक साथ बैठा कर के मैं कभी नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि दोनों की क्लासेस में जैसा कि डिफ़रेंस है, उसी तरीके से दोनों की पढ़ाइयों में भी डिफ़रेंस है। इसको कुछ एक्स्ट्रा समझाना पड़ता है, कभी मिष्टी को, तो मोहक को होता है वो छोटी-छोटी चीज़ों में कभी-कभी समझ जाता है। तो दोनों का टाइम टेकिंग वाली चीज़ें होती हैं। इसीलिए जो भी 1 से डेढ़ घंटा मैं इन लोगों को बैठाती हूँ, वो मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ कि दोनों को अलग-अलग ही बैठाऊँ। इसी तरीके से अपने बच्चों को मैं अपने जॉब के साथ मैनेज कर लेती हूँ। और रही बात मेरी जॉब की, तो मैं अपने काम को जो भी स्कूल का मेरा होता है वही ख़त्म करके आने का ट्राई करती हूँ, बट कभी-कभी हमें काम लेकर के आना भी पड़ता है घर, तो उसके लिए मैं अलग से टाइम निकालती हूँ। और मैं ये चीज़ें ट्राई करती हूँ कि मैं ओवरबर्डन किसी भी चीज़ से ना बनूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरे पैशन की, और जो चीज़ मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है वो है मेरा यूट्यूब। अब बात करते हैं जो हम यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब मेरे लिए सिर्फ़ एक हॉबी नहीं है, ये मेरा पैशन है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपना एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट कर रही हूँ। पहले लगता था कि जॉब और घर के साथ यूट्यूब कैसे मैनेज होगा, लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि हर पैशन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफ़र्ट तो करना पड़ता है। मैं यूजुअली अपने अकॉर्डिंग ही अपने सारी वीडियोज़ में शूट करती हूँ। जो भी मुझे नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड करना है ना, उसी की जो मैं जब प्री प्लानिंग करती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये भी देख लेती हूँ कि किस टाइम पर मुझे कौन-सा वीडियो शूट करना है। और रही बात यहाँ पे मेरी एडिटिंग की, तो मोस्टली एडिटिंग मैं तब करती हूँ जब बच्चे रात में सो जाते हैं। एडिटिंग का सारा काम मैं रात में ही ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि सुबह आई नो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है, और सुबह के लिए मैं कुछ रखती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यूट्यूब मेरी क्रिएटिविटी को अलाइव रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियोज़ देखकर कमेंट करते हैं कि उन्हें मोटिवेशन मिला या उनका दिन बेटर हो गया, तो मुझे अपना एफर्ट्स का रिवॉर्ड फ़ील होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरे लिए करना पसंद है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी पहचान बनाती है, जो आप लोगों में मुझे एक्सिस्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि है हमारी सेल्फ केयर। सब कुछ मैनेज करते-करते एक चीज़ जो मैं कह सकती हूँ कि हमेशा हम सारी चीज़ जो लेडीज़ होते हैं ना, उस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो होती है हमारी सेल्फ केयर। लेकिन ये सारी चीज़ों को हमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले मैं सोचती थी कि सेल्फ केयर मतलब लग्ज़री, पार्लर जाना, शॉपिंग वग़ैरह करना, स्पा लेना, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि सेल्फ केयर का मतलब होता है सिंपल सी चीज़ें, अपने खुद के लिए एक छोटा-सा टाइम निकालना। इट्स पूरे 24 घंटे में क्या हम अपने लिए 10 से 15 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल सकते हैं? ये होता है हमारा सेल्फ केयर। कोई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन या मॉर्निंग की जो स्किन केयर रूटीन होती है ना, वो सेल्फ केयर नहीं होता है। खुद के लिए 10 से 15 मिनट निकालना, एक यही सबसे बड़ी सेल्फ केयर है। उसमें आप अपनी मनचाही चीज़ें करिए। आपको अगर वॉक पे जाना पसंद है, तो वो करिए। और बाकी जो चीज़ें मैंने सीखी है, वो ये चीज़ मैंने सीखा है कि अगर मैं खुद मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं ही अपने घर और फैमिली को अच्छे से सँभाल पाऊँगी। इसलिए चाहे दिन कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, मैं अपने लिए छोटा-सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं एक बात दिल से शेयर करना चाहती हूँ। हम सब अपनी लाइफ में कई रोल्स प्ले करते हैं, एक बेटी, माँ और ना जाने क्या-क्या चीज़ें। हर रोल के अपने स्ट्रगल्स होते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। कभी लगता है कि हम सबको खुश कर रहे हैं पर खुद को भूल गए हैं। कभी गिल्ट होता है कि जॉब की वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी गिल्ट होता है कि बच्चों की वजह से अपना करियर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। गिल्ट हमेशा होगा अगर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे। सच तो ये है कि जब भी औरत अपनी फैमिली और अपना काम बैलेंस करती है, वो ऑलरेडी एक हीरो है। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा सब कुछ परफेक्टली करें। ज़रूरी ये है कि हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, और अपना बेस्ट देना ही एक अचीवमेंट है। मेरी लाइफ ने मुझे ये सिखाया है कि बैलेंस एक दिन में नहीं आता। ये एक डेली का प्रोसेस है। कभी आज घर ज़्यादा टाइम माँगेगा, कभी कल जो आपकी ऑफ़िस की डेडलाइन है वो प्रायोरिटी होंगी, कभी अपना शौक थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हर दिन अपने लिए एक छोटी-सी खुशी क्रिएट कर लें, तो लाइफ़ हमेशा थोड़ी ईज़ी लगती है। मैं आप सब व्यूअर्स से
सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अपने आप पर डाउट मत करिए। आप जितना मैनेज कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी बहुत है। अपनी जर्नी को कंपेयर मत करो क्योंकि हर घर, हर फैमिली और हर सिचुएशन अलग होती है। अपने पेस पे चलना ही सबसे बड़ी जीत है। और एक बात, अपना पैशन कभी मत छोड़ो। छोटी से छोटी चीज़ को जो भी है ना, वो आप ज़रूर करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। सो इसी नोट के साथ में ये वीडियो को मैं यहीं